जय हिंद जय भारत दोस्तों, आपका अपना चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिक स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज हमारी इलेक्ट्रीशियन की 5 क्लास है और इससे पहले की अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो हमारी जो प्लेलिस्ट बनी है ऑल टेक्निकल एग्ज़ाम इलेक्ट्रीशियन के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ जाकर उन सभी वीडियो को अच्छे से देख लें। जितने भी हम आपको ये क्वेश्चन करवा रहे हैं सभी प्रीवियस एग्ज़ाम में क्वेश्चन में पूछे हुए क्वेश्चन है और हर बार क्या होता है प्रीवियस क्वेश्चन ही रिपीटेड होते हैं। अगर आप डीआरडीओ, यूपीपीसीएल, टीजी2 या एलपी या अनटेक्निकल एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो बेस्ट क्लास साबित होगी आपके लिए। तो आपसे एक रिक्वेस्ट और है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले कॉपी पेन लेके बैठें और जो भी आपको हम फैक्ट बताते हैं उसको नोट डाउन करते चलें। अगर आपको किसी भी प्रकार के क्वेश्चन पर डाउट होता है उसको भी नोट करते चलें, जिससे होगा क्या जब आपको एग्ज़ाम होगा उस समय आप उसे आसानी से देख सकते हैं और अच्छा से याद कर सकते हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। तो क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों दिया गया है। आप देख सकते हैं कि बिजली की आग को बुझाने के लिए निम्नलिखित प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग करना चाहिए। तो मतलब किस प्रकार के किस किस्म के मतलब आग बुझाने के लिए बिजली की आग बुझाने के लिए प्रयोग करना चाहिए। तो ऑप्शन ए है बी किस्म का, ऑप्शन बी हमारा ए किस्म, ऑप्शन सी हमारा ए और बी किस्म, ऑप्शन डी है डी किस्म। तो आप बताएं किस प्रकार की किस्म का करना चाहिए बिजली की आग बुझाने के लिए। तो सभी साथी जल्दी से कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर। जितने भी साथी लाइव हैं सभी कमेंट करेंगे, आपको जैसा भी आता है लेकिन कमेंट जरूर करें। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी उनका करेक्ट आंसर होगा। तो जो बिजली की लगी आग होती है उसको हम डी किस्म की आग से बुझाते हैं, ठीक है। और इसके हम फैक्ट देख लेते हैं क्या है। फैक्ट आपके स्क्रीन पर दोस्तों दिया गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर था डी वर्ग का जो अग्नि का प्रयोग हम बिजली की आग को बुझाने के लिए किया जाता है और इसके अंतर्गत जो होता है मोटर हुआ, जनरेटर हुआ, ट्रांसफार्मर हुआ आदि मशीनों में लगी आग आती है, मतलब डी वर्ग के अंतर्गत आती है, ठीक है। और बात की जाए यह जो विद्युत स्फुलन के द्वारा उत्पन्न होती है, किसके द्वारा, विद्युत स्फुलन के द्वारा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट फैक्ट हमारा दिया गया, इसे निम्न सामक युक्तियों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। मतलब जो विद्युत से लगी आग है इसको और मतलब किस युक्तियों को द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। तो हमारा है और फर्स्ट दिया गया है कार्बन टेट्राक्लोराइड फायर सिलेंडर के द्वारा भी नियंत्रित किया जा सकता है। ऑप्शन 2 हमारा दिया है कार्बन डाइऑक्साइड गैस फायर सिलेंडर के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, बिजली की आग को नियंत्रित कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, आप देख सकते हैं कि वर्कशॉप में भारी सामान उठाते समय अधिकतम भार शरीर के किस अंग पर होना चाहिए। ऑप्शन ए दिया गया है पीठ पर होना चाहिए, ऑप्शन बी हमारा पैरों पर होना चाहिए, ऑप्शन सी है छाती पर होना चाहिए, ऑप्शन डी है कंधों पर होना चाहिए। तो सभी साथी जल्दी से कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा। जितने भी साथी लाइव हैं सभी कमेंट करें, क्वेश्चन का आंसर ज़रूर कमेंट करें, आपको जो भी सजेस्ट लगता है वो ज़रूर कमेंट करा करें। तो सभी साथी जल्दी से कमेंट करेंगे। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी उनका करेक्ट आंसर होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, पैरों पर। मतलब वर्कशॉप में अगर काम कर रहे हैं और भारी सामान अगर आपको उठाना है अधिकतम, तो आप क्या करें, पैरों पर आपको सामान उठाना पड़ेगा, पैरों के बल पर आपको भारी सामान उठाना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। और दोस्तों ये प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से याद कर लें और इसका फैक्ट देख लेते हैं क्या है। और फैक्ट हैं दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिया गया था, क्वेश्चन का आंसर था वर्कशॉप में भारी सामान उठाते समय अधिकतम जो होता है पैरों पर होना चाहिए। और इसका फैक्ट फर्स्ट दिया गया, क्रेन भारी चीज़ों को उठाने की क्या है, मशीन है। नेक्स्ट फैक्ट दिया है क्रेन वस्तुओं को उठाने के लिए यांत्रिक लाभ प्रदान करती है। क्या करती है, अगर क्रेन वस्तुओं को उठाने के लिए क्या करती है, यांत्रिक लाभ प्रदान करती है। नेक्स्ट फैक्ट दिया हमारा निर्माण उद्योगों में भारी भागों को असेंबल करने के लिए क्रेन से उठाया जाता है। तो क्या कितने अगर भारी सामान है उसको असेंबल करने के लिए किसके द्वारा उठाया जाता है, क्रेन के द्वारा उठाया जाता है। आपने देखा होगा कई बार कि भारी सामान को क्रेन के द्वारा उठाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपकी स्क्रीन पर दोस्तों यह है, निम्नलिखित के प्रयोगों से बिजली के कारण लगी आग को बुझाया जा सकता है। कई बार हम आपको राइट आंसर बता चुके हैं इसका, आप सभी कमेंट करेंगे। ऑप्शन दिया है जल, ऑप्शन बी है कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशमक, ऑप्शन सी है झाग प्रकार का अग्निशमक, ऑप्शन डी है 2
और 3 में दिए गए कोई भी अग्निशमक। तो सभी साथी इसका राइट आंसर कमेंट करेंगे। मैंने कई बार इसका राइट आंसर बता चुका हूँ, तो आप बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो फटाफट जितने भी स्टूडेंट हैं लाइव वो कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी उनका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि कार्बन जो टेट्राक्लोराइड अग्निशमक जो होता है ये क्या करता है, बिजली के कारण लगी आग को बुझाया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसका राइट आंसर याद होगा, और ये एग्ज़ाम में 100% आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आप अच्छे से याद कर लें। और इसका फैक्ट देख लेते हैं। तो फैक्ट हमारा दिया गया है दोस्तों, आपका ये आंसर दिया गया ऑप्शन बी, कार्बन टेट्रा जो क्लोराइड अग्निशमक जो प्रयोग किया था बिजली के कारण लगी आग को बुझाया जा सकता है। और उसका नेक्स्ट फैक्ट हमारा दिया गया, यदि तेल पेट्रोल की वजह से लगी आग हो तो उसमें हम क्या करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशमक का प्रयोग किया जाता है। अगर आपकी तेल या पेट्रोल की वजह से लगी आग हो तो उसमें हम कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशमक का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है। और नेक्स्ट फैक्ट दिया गया हमारा कि बिजली के तारों, उपकरणों या अन्य धातुक पदार्थों में लगी आग किस श्रेणी के अंतर्गत आती है, ये डी श्रेणी के अंतर्गत आती है। ये आप फैक्ट जरूर नोट करते चलें, कई बार मैंने आपको ये बता चुका हूँ। और नेक्स्ट हमारा फैक्ट दिया गया, सिलेंडर आदि में भरी एलपीजी गैस आदि में लगी आग जो होती है श्रेणी किसके अंतर्गत आती है, श्रेणी सी के अंतर्गत आती है। जो आग जो आपने देखा होगा घरों में अगर किसी भी गैस सिलेंडर से अगर आग लग जाती है वो किसके अंतर्गत आती है, श्रेणी सी के अंतर्गत आग आती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुरक्षा का कौन सा प्रकार व्यावसायिक सुरक्षा नहीं है। तो आपको बताना है वो कौन सा प्रकार है जो व्यावसायिक सुरक्षा का प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन ए दिया गया मशीन सुरक्षा, ऑप्शन बी है शरीर सुरक्षा, ऑप्शन डी हमारा है कार्य सुरक्षा, ऑप्शन सी हमारा कार्य सुरक्षा, ऑप्शन डी हमारा दिया गया सड़क सुरक्षा। तो आपको बताना इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो सभी साथी जल्दी से कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर कौन सा है। जितने भी स्टूडेंट लाइव हैं वो ज़रूर कमेंट करें इसका राइट आंसर। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी उनका करेक्ट आंसर होगा। सड़क सुरक्षा जो क्या है, व्यावसायिक जो सुरक्षा के अंतर्गत नहीं आता है। तो हम इसके फैक्ट और देख लेते हैं। फैक्ट आपकी स्क्रीन पर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि जो सड़क सुरक्षा है ये व्यवसायिक सुरक्षा के अंतर्गत नहीं आता, ये मैंने आपको बता दिया। तो नेक्स्ट हमारा फैक्ट दिया है मशीन सुरक्षा, शरीर सुरक्षा और कार्य सुरक्षा ये व्यवसायिक सुरक्षा के अंतर्गत आते हैं। आप ध्यान रखना जो मशीन सुरक्षा है, शरीर सुरक्षा और कार्य सुरक्षा किसके अंतर्गत आता है, ये हमारा व्यावसायिक सुरक्षा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हमारा फैक्ट है मशीन पर कार्य करते समय ढीले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। अगर किसी भी कंपनी में अगर जाएं तो ध्यान रखें जो कपड़े हैं हमेशा फिट कपड़े पहनना चाहिए, ढीले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। अगर ढीले कपड़े पहनेंगे तो मशीन में कहीं उलझ सकते हैं जिससे दुर्घटना हो सकती है। इसलिए आप कभी भी फैक्ट्री या किसी कंपनी में काम करें तो वहाँ कपड़ों को फिट पहनें। अगला हमारा फैक्ट दिया गया है चलती हुई मशीन में तेल अथवा ग्रीस नहीं देना चाहिए। ध्यान रखें अगर आप किसी मशीन पर काम कर रहे हैं उसमें आप तेल या ग्रीस नहीं देना चाहिए, उस समय हो सकता है कुछ खतरा हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ है, घावों को भरने के लिए प्राथमिक उपचार के डिब्बे में रिक्स्थान दिया गया कि ट्यूब होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए है सोफ्रामाइसिन, ऑप्शन बी है पेनिसिलिन, ऑप्शन सी हमारा बीटाडिन, ऑप्शन डी है फेयर एंड लवली। तो सभी साथी इसका राइट आंसर बताएंगे। जितने भी साथी लाइव हैं सभी से सभी कमेंट करेंगे, इसका सभी को राइट आंसर याद होना चाहिए। तो जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं हमारा ऑप्शन नंबर सी उनका करेक्ट आंसर होगा, यानी बीटाडीन। अगर आप घाव को भरने के लिए प्राथमिक उपचार के जो डिब्बे में हमेशा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बीटाडीन होना चाहिए। इसका फैक्ट और देख लेते हैं हम। आपको बता दिया हमने घाव को भरने के लिए प्राथमिक उपचार डिब्बे में क्या होना चाहिए, बीटाडीन का ट्यूब होना चाहिए। तो हमारा नेक्स्ट फैक्ट है हमारा सेफ्रामाइसिन जो हमारा है इसका क्या प्रयोग होता है, ये दर्द निवारक प्रयोग में किया जाता है। क्या कहता है, दर्द निवारक में प्रयोग किया जाता है सेफ्रामाइसिन।
नेक्स्ट हमारा फैक्ट है फेयर एंड लवली जो हमारा त्वचा पर उत्पन्न दाग धब्बों के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा फैक्ट है पेनिसिलिन जो हमारा है चर्म रोग के उपचार में उपयोग किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है, JMRC में 2010 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन है यदि तेल, पेट्रोल या विद्युत दोष की वजह से आग लगी हो तो प्रयोग किए जाने वाला अग्निशमक होगा। तो सभी साथी जल्दी से कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए है सोडा एसिड टाइप, ऑप्शन बी है फोम टाइप, ऑप्शन सी है CTC, ऑप्शन डी हमारा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो जल्दी से कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर, सभी को याद होना चाहिए। जितने भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी उनका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि CTC यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वह तेल, पेट्रोल और विद्युत दोष की वजह से लगी आग को क्या कर सकते हैं, हम उसको बुझाया जा सकता है। इसका हम फैक्ट और देखते हैं। आपको मैंने बताया है कि तेल, पेट्रोल, विद्युत दोष की वजह से लगी आग को जो प्रयोग किए जाते हैं उसमें क्या का प्रयोग है, कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी अग्निशमक का प्रयोग किया था, इसको बुझाया जा सकता है इसके द्वारा। और नेक्स्ट फैक्ट हमारा दिया गया सोडा एसिड जो टाइप होता है, फोम टाइप होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, इनका प्रयोग विद्युत क्षेत्र से लगने वाले आग लगने पर अग्निशमक के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसका? सोडा एसिड टाइप, फोम टाइप और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया था। और नेक्स्ट हमारा फैक्ट दिया गया कार्बन टेट्राक्लोराइड जो अग्निशमक के प्रयोग से बिजली के क्या कहते हैं, बिजली के कारण जो लगी आग को हम बुझाया जा सकता है। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा फैक्ट है कार्बन टेट्राक्लोराइड का फुल फॉर्म क्या है। तो आपको यहाँ देख सकते कार्बन टेट्राक्लोराइड मतलब CTC का फुल फॉर्म होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। आपसे एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया था CTC का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको याद होना चाहिए कार्बन टेट्राक्लोराइड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि दिया हुआ चित्र निम्नलिखित में से किसका चिन्ह है। तो आपके सामने एक चित्र दिया गया चिन्ह का, तो आपको बताना ये किसका है, इसका नाम बताना। तो ऑप्शन ए है फ्यूज़, ऑप्शन बी है प्रदोष, ऑप्शन सी है विद्युत झटके का खतरा, ऑप्शन डी हमारा विद्युत पैनल का खतरा। तो सभी साथी जल्दी से कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर कौन सा है। जितने भी साथी लाइव हैं सभी कमेंट करें, जल्दी से जल्दी कमेंट जरूर किया करें जो भी आपको क्वेश्चन का सजेशन है। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी उनका राइट आंसर होगा, यानी कि विद्युत झटके का खतरा इस सिंबल को प्रेजेंट करता है, ये त्रिभुज और इसमें तीर का निशान। तो इसका फैक्ट और देख लेते हैं क्या है। तो ऑप्शन जैसे हमारा दिया गया विद्युत के झटके के खतरे का ये चिन्ह हमारा ये वाला दिया गया है, ठीक है, त्रिभुज इस प्रकार का। और इसका जो फैक्ट दिया गया फर्स्ट कि विद्युत दुर्घटना से बचने के लिए ISI वायरिंग मटेरियल एवं उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। अगर हमें विद्युत के झटकों से अगर बचना है तो हमें कौन से मटेरियल का उपयोग करना, ISI वायरिंग मटेरियल और उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। इसमें दिया विद्युत वायरिंग में अर्थ लीकेज प्रोटेक्टिव डिवाइसेस लगाना चाहिए। मतलब क्या करना चाहिए, इसमें विद्युत अर्थिंग यानी विद्युत वायरिंग में अर्थ लीकेज प्रोटेक्ट करने के लिए हमें डिवाइस लगाना चाहिए। और विद्युत दुर्घटना की सूचना विद्युत सुरक्षा विभाग को तुरंत दें। अगर किसी प्रकार की विद्युत दुर्घटना होती है तो हमें उसकी सुरक्षा जो सूचना है तुरंत किसको देना चाहिए, विद्युत सुरक्षा विभाग को हमें देना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर दिया गया कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 अग्निशामक निम्नलिखित में से किस प्रकार की अग्नि को बुझाने के काम आता है। ऑप्शन ए दिया गया है A वर्ग एवं वर्ग बी, ऑप्शन बी हमारा दिया गया वर्ग सी एवं वर्ग डी, ऑप्शन सी हमारा है वर्ग ए एवं वर्ग सी, ऑप्शन डी है वर्ग बी एवं वर्ग डी। तो जितने भी साथी हैं इसका राइट आंसर कमेंट करेंगे। और दोस्तों ये हमारा प्रीवियस पेपर में पूछा गया है, यानी ALP 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, तो यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सभी साथी जल्दी से कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर सभी साथी। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी
उनका करेक्ट आंसर होगा। यानी वर्ग बी एवं वर्ग डी जो है ये हमारा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है अग्निशमक के अंतर्गत आग बुझाने के काम आता है। इसके इफेक्ट देख लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशमक वर्ग बी और वर्ग डी अग्नि को बुझाने के काम आता है। और इसका नेक्स्ट फैक्ट हमारा दिया गया, श्रेणी बी की जो आग है इसमें क्या क्या आता है आप देख सकते हैं, ज्वलनशील द्रवों और ठोसों जैसे मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल आदि में लगी आग किसके अंतर्गत आती है, श्रेणी बी के अंतर्गत आती है, सॉरी दोस्तों ना। और अगला फैक्ट हमारा दिया गया कि श्रेणी डी की जो आग होती है इसके अंतर्गत कौन सी आती है, बिजली के तारों, उपकरणों एवं अन्य धात्विक पदार्थों में लगी जो आग होती है ये श्रेणी डी की आग होती है। नेक्स्ट हमारा फैक्ट दिएगा, जो आग ईंधन ऊष्मा एवं ऑक्सीजन का संयुक्त रूप है, मतलब कि ऊष्मा और ऑक्सीजन का संयुक्त रूप कौन है, आग ईंधन है। तो आपको उम्मीद करता हूँ यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। और उसके फैक्ट अगर आप नोट करना चाहते हैं ज़रूर नोट करें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर घुमा फिरा के बनते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, जो आपसे पूछा गया है कि किस तरह का अग्निशामक इलेक्ट्रिकल अग्नि को शमन करने योग्य है। ऑप्शन ए है सोडा एसिड अग्निशामक, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशमक, ऑप्शन सी है फोम टाइप अग्निशमक, ऑप्शन डी हमारा दिया गया पानी। तो आप बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो सभी साथी जल्दी से कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर कौन सा है। जितने भी साथी लाइव हैं सभी कमेंट करें फटाफट। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी उनका करेक्ट होगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशमक जो है वो क्या है, हमारा इलेक्ट्रिकल अग्नि शमन करने योग्य है। अब हम इसके फैक्ट देख लेते हैं क्या फैक्ट है। फैक्ट आपको मैंने बताया इसका राइट आंसर बी है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल जो अग्नि को शमन करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बालू यानी SiO2 का प्रयोग किया जाता है। इसका अगला फैक्ट हमारा दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड का पूरा नाम यानी CO2 का पूरा नाम कार्बन डाइऑक्साइड है। और अगला फैक्ट हमारा दिया SiO2 का पूरा नाम जो हमारा है सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। और नेक्स्ट फैक्ट हमारा दिया गया है, कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशमक के प्रयोग से बिजली के कारण लगी आग को बुझाया जा सकता है। मैंने आपको ये क्वेश्चंस कई बार पढ़ा दिया है, इसलिए आपको अच्छे से ये याद हो जाना चाहिए। आपका अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो 100% को राइट करके आना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाटर ब्रेक परीक्षण को स्थान दिया गया में उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है ये बताना है। ऑप्शन ए है लेपित मोटाई का मापन में किया जाता है, ऑप्शन बी है कोटिंग की समानता की जांच के लिए किया जाता है, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रोलाइट सांद्रता का मापन में किया जाता है, ऑप्शन डी है सतह की सफाई की जाँच के लिए किया जाता है। तो सभी साथी जल्दी से कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो जल्दी से कमेंट करें सभी साथी इसका राइट आंसर। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी उनका करेक्ट होगा, यानी कि सतह की सफाई की जांच की जाए। किसमें किया था, वाटर ब्रेक परीक्षण को किसमें किया था, सतह की सफाई की जांच की जाने में उपयोग किया जाता है। इसका हम फैक्ट और देख लेते हैं। तो इसका फैक्ट दोस्तों ये दिया गया है कि इलेक्ट्रोलाइट शरीर में ऊर्जा का स्तर बनाए रखता है। मतलब इलेक्ट्रोलाइट जो है वो क्या करता है, शरीर में ऊर्जा के स्तर को बनाए रखता है। और जो वाटर ब्रेक परीक्षण की सतह की सफाई की जांच में उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये हमारे 10 क्वेश्चन थे और 10 क्वेश्चन हमने कई क्वेश्चनों को किया है, कम से कम 30+ क्वेश्चन को हमने कवर किया है। तो आपको उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। अगर आपका किसी भी प्रकार का सुझाव या कमेंट है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।